चलो अब ठीक है। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार सब लोग कंफर्म करो फटाक से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में आप लोग झंडे गाड़ दो, है ना। चलो बाकी सभी लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। अभी तक अपन 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपने पढ़ा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर पढ़ा अपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, सेकंड अपन ने पढ़ा क्या ब्लॉक डायग्राम, या फिर आपका कौन सा था सिग्नल फ्लो ग्राफ, उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया। एटलीस्ट हमको ये समझ में आ गया कि कोई भी हमारे पास ब्लॉक डायग्राम दिया होगा उसका हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे ये हमको आने लगा है, ठीक है। चलो तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्या, स्टेबिलिटी। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिए स्टेबिलिटी। ये हमारा स्टेबिलिटी क्या होता है ये चीज हम समझते हैं। स्टेबिलिटी को अपन अपनी लैंग्वेज में समझें तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हमारा कोई सिस्टम है, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, तो वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग टेलीग्राम पे कर देना, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग टेलीग्राम पे कर देना। अगर नहीं बनेगा तो उसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो स्टेबिलिटी में क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो कि कोई भी सिस्टम है उसमें होता क्या है कि वो इनपुट को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कोई भी सिस्टम होगा वो इनपुट एक्सेप्ट करेगा और आउटपुट प्रेजेंट करेगा। तो मान लो कोई सिस्टम एक ऐसा आउटपुट प्रेजेंट कर दे जिससे वो दोबारा यूज में ही नहीं आ सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। हमारे लिए आउटपुट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी। हमारे लिए आउटपुट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेबल। क्योंकि देखो आप लोग स्टेबिलिटी की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ पे स्टेबिलिटी मतलब कि कुछ भी अड़चन आ जाए, कुछ भी हो जाए इनपुट में, है ना, सिस्टम में कुछ भी चेंजेस आ जाए, आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी। जैसे कोविड आया तो आप स्टेबल हो, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आप पास वहां पे स्टेबल हो, उसमें आपको ये प्रॉब्लम है कि बिजनेस बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। हाँ, तो अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी हम किसको बोलेंगे, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए हमको एक चीज क्या देखनी पड़ेगी। मान लो कोई सिस्टम है, आप एग्जांपल ले लो फैन का, ठीक है। फैन में क्या हो कि आपने इनपुट दिया, वो आपका आउटपुट दे रहा है, और घूमते 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 उसकी ब्लेड टूटी गिर गई, वो मोटर जल गई उसकी। तो ये क्या था, ये एक अनस्टेबल सिस्टम बन गया। जो सिस्टम था वो क्या था आपका, अनस्टेबल हो गया। तो हम हमेशा सिस्टम तो बना रहे हैं, कंट्रोल तो करेंगे। अपना सब्जेक्ट का नाम ही है कंट्रोल सिस्टम। हम किसी सिस्टम को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन ऐसे कंट्रोल करने का क्या मतलब कि वो अनस्टेबल ही हो जाए। बात समझ में आ रही है। अपने सब्जेक्ट का नाम ही है कंट्रोल सिस्टम। हम एक सिस्टम को कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन ऐसे कंट्रोल करने का क्या मतलब कि वो कंट्रोल के बाद अनस्टेबल हो जाए, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे स्टेबिलिटी को बहुत प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो एक चीज समझना आप लोग, एक चीज समझना कि जैसे आपको थोड़ा स्टेबिलिटी के बारे में और अच्छे से बताता हूँ, एग्जाम्पल थ्रू बताता हूँ। ये चैप्टर पूरा आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटा, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेप्थ है। जितना ज्यादा इसका मीनिंग निकालना चाहोगे उतना ज्यादा मीनिंग निकलेगा, और उतना ही ज्यादा आपके आगे वाले चैप्टर्स में ये आपकी हेल्प करेगा। इसको आप एक ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो आपके पास जिससे हम पढ़ रहे हैं अमर ज्योति प्राइम, ठीक है। अमर ज्योति प्राइम एक सिस्टम है कि नहीं है। अमर ज्योति प्राइम जिसमें अपन पढ़ रहे हैं एक सिस्टम तो है, उसका इनपुट आपको कौन दे रहा है, अंकित सर दे रहे हैं, है ना। और इसका आउटपुट जो आप लोग पढ़ रहे हो इसका आउटपुट है।
इस अमर ज्योति प्राइम का एक सिस्टम है ये, जिसपे जो इनपुट आपको देने वाले हैं वो अंकित सर है, ठीक है। और आपको जो आउटपुट मिलने वाला है, जो आप लोग पढ़ रहे हो, वो इस सिस्टम का आउटपुट है ना, जो कि रीना, दीपक, आयुष सब लोग जो पढ़ रहे हो, ये आपका इस सिस्टम का आउटपुट है। अब मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल भी कौन कर रहा है, मैं यहाँ पे फीडबैक तरह इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कंट्रोल करूं कंट्रोल करूं कंट्रोल करूं, अब ऐसा कंट्रोल कर लिया कि वो कंट्रोल से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो क्या उस टाइम कंट्रोल आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए ना, है ना। आपको कंट्रोल भी ऐसा करना है सिस्टम को, उससे स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ लो कि आपका जो सिलेक्शन है, मान लो आपको अगर बात करो कि जो अमर ज्योति प्राइम है, इस पे इनपुट में अगर मान लो कि मेरा पढ़ाना इनपुट हो गया और आप लोग का सिलेक्शन आउटपुट हो गया, 2 मिनट की समझना कि मेरा पढ़ाना आपका इनपुट हो गया और इस सिस्टम का आउटपुट क्या है, आप लोग का सिलेक्शन अगर आउटपुट हो गया, तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको प्रॉपरली क्या दे रहा हूँ, सारी चीजें सही पढ़ा रहा हूँ, और आपका सिलेक्शन हो गया, मतलब आपका बाउंड, आपका क्या सिस्टम यहाँ पे स्टेबल है, मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊं, आपका सिलेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका अनस्टेबल सिस्टम। मतलब सिस्टम के लिए एक चीज बताओ सबसे जरूरी क्या है कि क्या सिस्टम के लिए इनपुट का सही होना जरूरी नहीं है क्या, कोई सिस्टम है आप उसको सही इनपुट दो, वो सही आउटपुट दे दे, वो स्टेबल सिस्टम है। किसी भी सिस्टम को सही इनपुट दो और वो खराब आउटपुट दे, वो एक अनस्टेबल सिस्टम है। प्रॉपरली समझना, फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास कोई सिस्टम है, आप उसको सही इनपुट दो जो उसके लिए डिफाइंड है ना, जो उसके रेटेड इनपुट है, आप वो इनपुट दो, फिर आउटपुट को देखो, आउटपुट सही आ रहा है, अच्छा सही आ रहा है, मतलब ये आपका स्टेबल सिस्टम है। सिस्टम से जरिए आपने इनपुट सही दिया लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए, मतलब वो सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल सिस्टम। तो इस टाइप की स्टेबिलिटी में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है कि क्या आपका इनपुट सही था, अगर इनपुट सही था तो क्या आउटपुट सही आया, अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल सिस्टम। और जो बार बार बोलो सही इनपुट सही आउटपुट, उसको हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं क्या, बाउंडेड इनपुट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, बाउंडेड इनपुट। अगर आपके सिस्टम पे इनपुट दिया गया बाउंडेड और आउटपुट आया बाउंडेड, दैट मीन्स योर सिस्टम इज स्टेबल। अगर आपने इनपुट दिया बाउंडेड, आउटपुट आ गया अनबाउंडेड, दैट मीन्स दैट सिस्टम इज अनस्टेबल। कोई सिस्टम है, आपने उसको इनपुट दिया अनबाउंडेड, कोई भी सिस्टम है आपने उसको इनपुट क्या दिया अनबाउंडेड, आपका हक ही नहीं बनता आउटपुट वाले पूछने का। क्यों नहीं बनता, अरे भाई इनपुट तो सही दो आप। कैमरे को क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको अचानक से, कैमरे को भी। तो ठीक है, इसको पटकना पड़ेगा कुछ ज्यादा ना, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, अरे वो कैमरा मेरा पता नहीं क्या हो गया, एक दिन गिर गया तो फिर नाटक करने लग गया ये, है ना। तो क्या बोला था मैं बोला था कि सिस्टम के लिए इनपुट का बाउंडेड होना जरूरी है। अगर इनपुट हमारा अनबाउंडेड है तो हम स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। वी विल कमेंट ऑन स्टेबिलिटी व्हेन द इनपुट इज बाउंडेड। जब हमारा इनपुट बाउंडेड होगा तभी हम यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करेंगे। तो क्या बोला मैंने, समझना सभी लोग, आप लोग यहाँ पे 2 पॉइंट्स। पहली बात मैंने बोली आपको क्या, इनपुट क्या है आपके पास, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट देने पे आउटपुट कैसा आ रहा है, बाउंडेड। आउटपुट कैसा रहा है, बाउंडेड आ रहा है। इसको हम बोलते हैं आपका स्टेबल सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं क्या, आपका स्टेबल सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं आपका स्टेबल सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट समझना, अगर इनपुट आपका अनबाउंडेड, देखना सीधे वो रिपीट करो, इनपुट बाउंडेड है,
इनपुट मैंने फिर से बाउंडेड लिया, मतलब सही इनपुट, बाउंडेड इनपुट है। और आपका यहाँ पे जो आउटपुट है वो कैसा आ गया, अनबाउंडेड आ गया। आउटपुट कैसा आ गया आपके पास यहाँ पे, अनबाउंडेड। तो हम उसको क्या बोलेंगे, वी विल से दैट सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, दैट सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा केस आया तो इनपुट ही अनबाउंडेड हो गया, हमारे पास इनपुट यहाँ पे क्या हो गया, अनबाउंडेड। हमारे पास जो इनपुट वहां पे क्या है, अनबाउंडेड इनपुट हो गया। तो हम यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करने का हमारा हक नहीं है ना। अगर आपको स्टेबिलिटी के बारे में जानना है तो फिलहाल तो पहले आप ये करो कि इनपुट ही सही दो ना। मैं आपसे सिलेक्शन बारे में कब पूछूंगा, मैं आपका सिलेक्शन मतलब स्टेबिलिटी, मैं आपके सिलेक्शन के बारे में कब बात करूंगा, जब मैं इनपुट बाउंडेड दूंगा ना। जब मैं आपको अनबाउंडेड इनपुट दूं तो क्या मेरा वहां पे हक बनता है क्या स्टेबिलिटी के बारे में पूछने का, नहीं ना। अपना हक बनता है स्टेबिलिटी के बारे में पूछने का जब हमारे पास इनपुट ही बाउंडेड हो। जब इनपुट अनबाउंडेड है तो उसके में हम स्टेबिलिटी जाएंगे क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे ना। तो यहां पे लिखेंगे क्या, वी विल नॉट कमेंट ऑन स्टेबिलिटी, लिख लो आप यहाँ पे, वी विल नॉट कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। चलो इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। एग्जांपल शायद से आपको ज्यादा पसंद होंगे तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, तो देखना। स्टेबिलिटी को समझाने के लिए कि हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है वो मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे बता रहा हूँ। स्टेबिलिटी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाला हूँ समझाने के लिए बस, है ना। 2 मिनट आप लोग मेरे पेशेंस को थोड़ा सा रखना यहाँ पे, इसको मैं इधर ले आता हूँ, थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ। ये समझना कि आपके पास एक यहाँ पे रोड है, ये आपके पास एक रोड है, रोड समझते क्या होता है, जिसमें गाड़ी वगैरह चलती है वो रोड है। ठीक है, एक रोड है। इस रोड में कुछ बाइक वाले भी हैं, कुछ कार वाले भी हैं, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें जाते होंगे। और कुछ पक्षी लोग भी होंगे, है ना, कुछ पक्षी भी होंगे, पक्षी मतलब जो हवा में चलते हैं। तो ये तो रोड है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे इस रोड में कोई बाइक वाला यहाँ पे है, कोई बाइक वाला यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए आ रहा है। ऐसा मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ज्यादा समझेगा। ये देखो ना, ये कोई बाइक वाला है, ये आपका कोई बाइक वाला पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ कहीं पे कोई रोड क्रॉस कर रहा है, यहाँ कहीं पे कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसा यहाँ पे कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई रोड क्रॉस कर रहा है। अभी क्या है कि जैसे मान लो, अभी क्या है कि जैसे मान लो बाइक वाला है, ये बाइक वाला जितना इस रोड क्रॉस करने वाले दूर है, अभी तो ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, गाड़ी से जाता जा रहा है, यहां तक पहुंचा तो अभी भी स्टेबल है, यहाँ पे भी स्टेबल है, यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि ये रोड जो क्रॉस कर रहा है उसके पास में पहुंचता जा रहा है, ठीक है। अभी ये स्टेबल है, अगर इधर कहीं पे भी आएगा तब भी स्टेबल है, लेकिन थोड़ा कम स्टेबल हो जाएगा। इधर आए तो भी क्या स्टेबल, लेकिन जैसे यहां पे पहुंचेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका,
मतलब टक्कर जस्ट हुई है, अभी टक्कर टक्कर जस्ट अभी हुई है, टक्कर जस्ट अभी यहाँ पे हुई है। किससे? ट्रक वाला होगा, कोई यहाँ पे और कोई होगा, या फिर कोई बस वाला जा रहा होगा, ट्रक वाला जा रहा है, कोई रोड क्रॉस कर रहा, किसी किसी को मान लो आप ट्रक का एग्जाम्पल, वो ट्रक वाला जा रहा है यहाँ पे, बाइक वाला यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से ट्रक वाला ट्रेवल कर रहा है, रास्ते पे है, और बाइक वाला यहाँ से तेजी से आ रहा है। तो तेजी से यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसकी धीरे धीरे स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। अगर ये वाला ट्रक वाला, ये जो बाइक वाला है, इस ट्रक को देख के वो उल्टा भग दे ऐसा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि भाई टकराने के चांसेस कम हो जाएंगे ना फिर। अगर वो इधर की तरफ भाग रहा है, मतलब कभी ना कभी तो टकरा जाएगा भाई ये, तो अभी आपका स्टेबिलिटी के चांसेस थोड़ा सा कम है। स्टेबिलिटी तो है अभी भी, टक्कर जब तक नहीं तो स्टेबल तो है, यहां तक भी स्टेबल सिस्टम आपका, क्योंकि टक्कर नहीं हुई आपका, यहां पे जस्ट टक्कर हुई, उसको बोलता हूं क्या? जस्ट स्टेबल, इसको बोलता हूं क्या? जस्ट स्टेबल। लेकिन मान लो यहाँ पे आपका ट्रक वाला है और बाइक वाला अगर मान लो इधर कहीं आ गया, मतलब टक्कर तो हो चुकी है, इसको यहां तक रुक जाना चाहिए था, बाइक वालों को यहां तक रुक जाना चाहिए था, लेकिन अगर इसने टक्कर मार दी तो यहाँ कहीं गिरा हुआ, मतलब ये आपका अनस्टेबल है, ये आपका अनस्टेबल है। अब कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है कि इसको ये मान लो आपकी बाउंड्री है, आपको मान लो इसको क्या? बाउंड्री। इस बाउंड्री को जिसने भी क्रॉस किया इधर गया, मतलब वो उसका एक्सीडेंट हो चुका है। आप ये मान के चलो कि जिसने भी इस लाइन को क्रॉस किया उसका एक्सीडेंट इधर पे हो चुका है, तो वो कहां पे होगा? हॉस्पिटल में होगा। मतलब इधर कोई भी बाइक वाला आया तो वो क्या होगा? अनस्टेबल। तो ये आपका यहाँ पे क्या भी स्टेबल। आई थिंक ये बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को? ये वाला जो पोल है अभी तक स्टेबल है, अगर ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अभी भी स्टेबल है, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। इधर जाएगा तो स्टेबल तो है लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे मान लो एग्जांपल तौर पे मेरे अकाउंट में भी 10 लाख रुपए, एज्यूम समझो, ऐसा इतना ज्यादा है नहीं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं मैं, लेकिन ऐसा एज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पे 10 लाख रुपीज है। अगर मैं इधर से जाऊंगा तो उस 10 लाख रुपए में कुछ इजाफा ही होगा। 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मतलब चीजें बढ़नी ही है, स्टेबिलिटी को बढ़ना ही है। लेकिन अगर मैं इधर आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 9 लाख। अभी भी पॉजिटिव में हूं, स्टेबल ही हूं मैं, अभी मैं स्टेबल, लेकिन वो स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पे 7 लाख, 5 लाख, 1 रुपए, 0 रुपए, उधारी में चले गए अपन। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ रही है सबको? ये जो एग्जांपल समझ में आ रहा है कि हमने क्या बोला कि जो सिस्टम के पोल हैं, जो सिस्टम के पोल हैं वो हमेशा जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट में होनी चाहिए। हमारे सिस्टम को अगर स्टेबल बनाना है तो हमारे सिस्टम के जितने भी पोल हैं, हमारे सिस्टम के जितने भी पोल हैं वो सारे के सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी पोल राइट में गया मतलब वो एक्सीडेंट हो चुका है, सिस्टम अनस्टेबल बन चुका है। ठीक है, अगर मान लो आप 10 लोग की ट्रिप में कहीं जा रहे हो, 10 लोग की ट्रिप में कहीं आप घूमने जा रहे हो, किसी एक का कुछ हो भी जाए तो ट्रिप तो बर्बाद हो गई ना, कि उसकी ट्रिप बर्बाद हुई कि आपकी बच गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर 10 लोग साथ में जा रहे हो, किसी को कुछ हो गया तो पूरी ट्रिप खराब हो गई ना। किसी सिस्टम में 10 पोल है, कोई एक का भी एक्सीडेंट हो गया, अगर राइट में चला गया तो पूरा सिस्टम ही अनस्टेबल हो गया ना। ठीक है, ओके। तो हमारा यहाँ पे जो स्टेबिलिटी चैप्टर पढ़ने का मतलब ये है कि जैसा आपने बोला कि सर कि हमारे सिस्टम के जितने भी पोल हैं वो लेफ्ट में होने चाहिए, राइट में नहीं जाने चाहिए। अगर राइट में गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। अरे भाई अनस्टेबल ही ना हुआ है, कोई पाप थोड़ा हो गया, स्टेबल बना लेंगे उसको। अरे एक्सीडेंट ही ना हुआ है, अगर पोल राइट में चला गया तो एक्सीडेंट ना हुआ है तो ठीक करवा लेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ पैसे खर्च करेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है समझना, मान लो यहाँ पे 4 लोग थे, 4 लोग की ट्रिप है, बढ़िया यहाँ पे कार में बैठे घूम रहे हैं, जैसे 4 कार से आ रहे हैं। इधर कार वाले ने इधर ट्रक वाले ने टक्कर मार दी, जब टक्कर मार दी तो 2 लोग का हाथ फ्रैक्चर हो गया, मतलब इधर आ गए, 2 लोग अनस्टेबल हो गए, लेकिन 2 लोग अभी भी स्टेबल है, लेकिन ट्रिप तो अनस्टेबल हो गई ना, ट्रिप तो अनस्टेबल हो गई। 4 लोग थे, आते गए यहाँ पे टक्कर लग गई, 2 लोग तो बच गए, बाल बाल बचे, लेकिन 2 लोग निपट गए, मतलब निपटे नहीं, मतलब एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करेंगे अपन? अब क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट करके इनको इधर लेके आ जाएंगे।
तो हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, अगेन स्टेबल। तो हमको ये चीज भी तो सीखनी है, हमको स्टेबिलिटी में ये भी तो सीखना है कि भाई अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग थे मेरे मान लो सिस्टम में, हम लोग की जो ट्रिप थी वो 4 लोगों की ट्रिप थी, तो 4 लोगों की ट्रिप में जब एक्सीडेंट हुआ तो कितने लोग को नुकसान हुआ ये भी चेक करना मुझे। मुझे ये भी पता करना है यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक में कि मेरे सिस्टम में अगर 4 पोल है तो 4 पोल में से कितने पोल राइट में गए हैं। एक पोल से भी अनस्टेबल होगा, 2 पोल जाने से भी अनस्टेबल होगा, और 3 पोल जाने से भी अनस्टेबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक लोग गए हैं बस राइट में, मतलब 4 लोग की ट्रिप में से सिर्फ एक को दिक्कत गई है, तो उसको अपन एक्सीडेंट मतलब उसका अपन ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर 2 लोग गए हैं तो दिक्कत है भाई। दिक्कत क्यों है, 2 लोग का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। 3 लोग को मतलब हो गया तो भाई और दिक्कत हो गई। अकेला बचा है लेफ्ट में, एक कोई पर्सन बचा है, बाकी 3 का एक्सीडेंट होगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा पूरा। चारों का ही अगर एक्सीडेंट हो गया तो भाई और बुरी बात है यार ये तो। अपन को चारों को फिर लेफ्ट में लाना पड़ेगा, चारों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हमको ज्यादा कंपनसेटर्स लग जाएंगे। याद रखना, जैसे आप लोग यहाँ पे मैं ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में जो ट्रीटमेंट करते हैं कौन होते हैं, कंपनसेटर्स होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे 2 टाइप के कंपनसेटर होते हैं, लीड एंड लैग कंपनसेटर, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लास में। लेकिन इतना समझ जाओ कि कोई भी चीज अगर राइट में जा रही है, उसको राइट से हमको लेफ्ट में लाना तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे कंट्रोल सिस्टम में जो सिस्टम का जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर है वो कौन है, कंपनसेटर है। उसके बाद 2 तरह की टैबलेट है, एक है लीड की, एक है लैग की, है ना। उसके थ्रू वो सारी बीमारी ठीक कर देता है। ठीक है, जो भी हमारे पास राइट में पहुंचाने वाले होंगे उसको जो बोलोगे वो ठीक करके कहाँ पे लेके आ जाएगा, लेफ्ट में लेके आ जाएगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी पोल हों वो कहाँ पे हों, लेफ्ट में। तो हमने इससे क्या समझा, हमने ये समझा कि सिस्टम को स्टेबल होने के लिए हमारे जो सिस्टम के जो पोल है वो लेफ्ट में होने चाहिए। जीरो कहाँ पे होने चाहिए, जीरो कहीं पे भी रहे, जीरो सिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन तब भी अगर कोई पूछे कहां पे भाई, तो उसको भी लेफ्ट में रखो, क्या दिक्कत है ना। अगर वो भी कहीं पे है तो वो तो कहीं पे भी रहे, वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेफ्ट में राइट में, उससे मेरी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मैं कोशिश कहां पे रहूंगा, राइट पे ही रखूंगा ना। ठीक है, तो लिखना आप लोग 2 लाइन यहाँ पे। दो लाइन लिखिएगा। पोल्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। जो हमारे सिस्टम के जो पोल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। मतलब आपको अगर पता हो कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है सर, वो होता है क्या, जी अपॉन 1 + GH। वहां पे 1 + GH, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये आपका क्या है, पोल्स है। कैसे पोल्स बनते हैं, 1 + GH = 0 कर दोगे तो पोल बन जाएंगे। अगर आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, जो भी लोकेशन आएगी उसको क्या बोलेंगे, हम पोल्स बोलेंगे। इसी, अब देखो जैसे मैंने बोला कि पोल्स ही सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, इसलिए मैं 1 + GH = 0 क्या बोलता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसको मैं क्या बोलता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसको मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों बोलता हूं, क्योंकि सिस्टम के पोल ही सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, पोल से बता रहे हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, जीरोज नहीं बता पा रहे। मतलब जो सिस्टम की जो मेन प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पोल के पास है, तो हम उसी पोल को क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 1 + Z = 0, ये हमारी बन जाती है यहाँ पे क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट वन लिखिए, पोल्स डिटरमाइन
द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। फॉर स्टेबल सिस्टम poles should lie on left hand side of S plane। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, zeros does not decide stability। Hence they can be either side of S plane। वो आपके S प्लेन के किसी भी तरफ हो सकते हैं। ओके, जीरोस स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं करते हैं तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, बट वी प्रीफर zeros to be present on left hand side of S plane। हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो जीरोस हैं वो आपके S प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में ही रहें। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा आपको और तरीके से बताता हूं कि जैसे मान लो आपके पास कोई एक सिस्टम है, आकांक्षा कुछ डाउट है सर, बाउंडेड और अनबाउंडेड इनपुट का मतलब कंट्रोल एंड अनकंट्रोल इनपुट ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना? आकांक्षा थोड़ा सा मिसमैच कर गया आप यहाँ पे, है ना? कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड इनपुट नहीं बोलेंगे, दोनों ही कंट्रोल्ड इनपुट है, दोनों ही कंट्रोल्ड इनपुट है। लेकिन अनबाउंडेड मतलब ये है कि जो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। देखो ये चीज समझना कि अनबाउंडेड मैं कैसे बोलूंगा, हालांकि सिग्नल में मैंने आपको बताया है। किसी ने सिग्नल का फ्रेंड करी क्या मेरी सिग्नल सिस्टम की क्लास? रीना आप तो करते हो ना, बता देना आपको बाउंडेड सिग्नल और अनबाउंडेड सिग्नल क्या होते हैं। बाउंडेड का मतलब कि t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। आकांक्षा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अगर आप टाइम को इंफिनिटी ले जाओ, है ना, इनपुट की बात कर रहा हूं मैं, अगर टाइम को आप इंफिनिटी ले जाओ और इंफिनिटी पे जाके देखो कि इनपुट का मैग्नीट्यूड अगर इंफिनिटी है तो वो अनबाउंडेड है बेटा, वो बाउंडेड नहीं है, वो चीज सही नहीं है। अगर कोई चीज, किसी भी चीज को आप इनपुट दे रहे हो क्या इनफाइनाइट, क्या वो सही है? नहीं, उसी को हम बोलते हैं अनबाउंडेड इनपुट। आपने कंट्रोल तो किया, लेकिन कंट्रोल करने में मुझे क्या पता कि टी टेंडिंग टू मैं इन्फिनिटी पे जाऊं तो वो तो मैं इनफाइनाइट जा रहा है इनपुट, तो वो सही इनपुट नहीं होगा। हमारे लिए जो सही इनपुट माना जाएगा, जो बाउंडेड माना जाएगा, वो ये होगा कि अगर हमारा टाइम इन्फिनिटी हो भी गया तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इनपुट का, या तो कांस्टेंट होगा तो जीरो होगा, दो ही चीजें होंगी। हमको आपको कैसा इनपुट देना है, चलो इसको थोड़ा और एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे मान लो, जैसे अपन जब छोटे थे, हाँ हाँ अपन एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। जैसे अपन जो छोटे थे, ठीक है, तो छोटे में अपन बहुत गलतियां करते थे,
तो अपन को पिताजी मारते थे, पिताजी मम्मी जी कोई भी झाड़ू से मारते थे। अगर उनके झाड़ू मारने की मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, तो उनने सिर्फ 2 सेकंड के लिए झाड़ू मारा या 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड की झाड़ू मारा। तो जो 5 सेकंड में झाड़ू मारा, अगर मैं उसको टाइम को इन्फिनिटी पे लेके जाऊं, तो उनका जो झाड़ू मारा अगर उसका मैग्नीट्यूड की टेंडिंग इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो वो फिर एक अनबॉडेड इनपुट है उनका। लेकिन अगर उनने झाड़ू मारा, जो भी मारा अपन को, अगर हम उसको टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाकर देखें, कि वो तो भाई खत्म हो चुका है, वो सिर्फ उसी टाइम के लिए बता, आगे तो आया ही नहीं वो चीज। तो क्या एक बाउंडेड इनपुट समझ में आ रहा है? बाउंडेड और अनबाउंडेड को समझो। अनबाउंडेड इनपुट सिस्टम के लिए खराब हो सकता है। आप तो उसको किस मतलब के लिए दे रहे हो? क्यों कंट्रोल हो जाए, है ना, सिस्टम कंट्रोल्ड मैनर पे बिहेव करे। लेकिन आपने कंट्रोल ऐसा कर दिया इनपुट को, सिस्टम को, कि भाई अब इनपुट में कंट्रोल ऐसा आ गया कि वो इनपुट अनबाउंडेड बन गया, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी तो खराब ही कर देगा ना। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे कि आपने रैंप इनपुट देखे होंगे, आपको टेक्निकल थोड़ा बताता हूं आकांक्षा में। रैंप इनपुट आपने देखा होगा, ठीक है ना? रैंप देखा होगा ना। चलो मैं आप लोग को बता देता हूं अनबाउंडेड बाउंडेड के बारे में। देखना, बताना मुझे, ऐसे मैं बताता हूं आपको। बाउंडेड इनपुट के एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट पेज में लेता हूं, ठीक है? आपको मैं बताता हूं, प्रॉपर्ली समझना चीजों को। देखना, मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला है कि बाउंडेड में किसको बोलता हूं कि टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, बाउंडेड सिग्नल कौन से होते हैं? जिनका टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे मैग्नीट्यूड या तो जीरो रहे या तो फाइनाइट रहे, वो होते बाउंडेड। अनबाउंडेड कौन से होते हैं? इनको मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताऊंगा। अनबाउंडेड कौन से होंगे? कि टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो मैग्नीट्यूड रहे, वो अगर इन्फिनाइट रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बाउंडेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखिए। सब कोई प्रॉपर्ली समझना और आंसर करना है, ठीक है? ये एक सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम में जो आपने इनपुट दिया है, वो ऐसा दिया है ना, एक ऐसा इनपुट आपने दिया, और इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है। तो मुझे बताओ, जो ये इनपुट है वो बाउंडेड या अनबाउंडेड? इनपुट देखो, ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाओ, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाओ, इनपुट तो बाउंडेड है और आउटपुट भी बाउंडेड है। इसको हम क्या बोलते हैं? बीबो स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? बीबो स्टेबिलिटी। हमारा यहाँ पे इनपुट क्या है? बाउंडेड है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, दिस इज अवर बाउंडेड इनपुट। हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे? वो भी मेरे पास यहाँ पे क्या है? बाउंडेड आउटपुट। तो उसको मैं बोलता हूं आपके पास यहाँ पे क्या? स्टेबल सिस्टम। इसी को मैं बोलता हूं आपका क्या? स्टेबल सिस्टम। ये मेरा सिस्टम यहाँ पे क्या होगा? स्टेबल। दिस विल बी अवर स्टेबल सिस्टम। चलो और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखना। ये मैंने लिया सिस्टम फिर से, ठीक है? यहां पे मैंने इनपुट दिया ऐसा, ऐसा, ठीक है? और आउटपुट आ रहा है मेरे पास ऐसा। अब बताओ, इनपुट बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? इनपुट को देखो,
ये इनपुट बाउंडेड या अनबाउंडेड है? इनपुट तो बाउंडेड है। क्यों? टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अनबाउंडेड मत बोलना यार आयुष से। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो क्या मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो गया क्या? चेक करो, अगर इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही है ना, 5 2 3 कुछ वैल्यू होगी ना। तो क्या होगा आपके पास, ये बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? ये आपका बाउंडेड इनपुट है। ठीक है। और आउटपुट देखो तो वही बाउंडेड है कि नहीं बाउंडेड? आउटपुट भी बाउंडेड है। तो आपका सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये सिस्टम आपका स्टेबल है। ये आपके पास यहाँ पे बाउंडेड इनपुट है और आउटपुट भी बाउंडेड है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे वो कैसा है? वी विल से दैट आवर सिस्टम इज स्टेबल। ये सिस्टम भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टेबल सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे पास क्या होगा, स्टेबल होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसका बताना। इसका भी बताना कि ये आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये मैंने सिस्टम दिया, इसको मैंने इनपुट दिया ऐसा कुछ, ऐसा मैंने इसको कुछ इनपुट दिया है। और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ऐसा कुछ आ रहा है। तो बताओ ये क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्या बोलोगे आप इसको? ये आपके पास यहाँ पे क्या बाउंडेड इनपुट है, तो ये आपके पास क्या है, आउटपुट क्या है, अनबाउंडेड है, क्योंकि टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी मेंटेड क्या आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटी। तो आपका इनपुट तो आपने सही दिया लेकिन आउटपुट सही नहीं आया भाई। इसमें इनपुट की क्या गलती, कोई गलती नहीं, मतलब आपका सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा। एक एग्जांपल और ले लो, जब एग्जांपल की बात हो ही रही तो एग्जांपल में कमी तो मैं करूंगा नहीं यार। फिर से मैंने एक सिस्टम लिया, मैंने फिर से यहाँ पे एक सिस्टम लिया। इस सिस्टम को मैंने जो इनपुट दिया, इस सिस्टम को मैंने जो इनपुट दिया वो ऐसा दिया। ठीक है। तो मैं आउटपुट यहां बता नहीं पाते कि आउटपुट क्या होगा, तो मना कर देते हैं, बस आउटपुट मत बताओ। किसी ने बोला कि आपने ये इनपुट दिया आउटपुट ये है, तो मैंने बोला देखिए नहीं भाई, क्या बोल दोगे, नहीं भाई आउटपुट मत बताओ। क्यों मत बताओ? कि आउटपुट फर्क पड़ता ही नहीं भाई। सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी के सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, कि आपका इनपुट पहले बाउंडेड है ना। हम इसमें स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इनपुट ही सही नहीं है। किसी चीज को जज करने का हक अपन को कब मिलता है, जब अपन खुद सही रहे ना। क्यों? आप लोग 2 मिनट वेट करना।
तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वी विल नॉट कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। यहाँ पे इनपुट क्या है, अनबाउंडेड इनपुट। वी विल नॉट कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो ये तो आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गया स्टेबिलिटी के बारे में। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं मैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स के बेस पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखना, समझना आप थोड़ा सा, देखना नेक्स्ट पेज में आ जाओ। देखिएगा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है कि मैंने यहाँ पे सिस्टम ले लिया, ये सिस्टम ले लिया, और इस सिस्टम को मैं जो इनपुट दे रहा हूं वो इनपुट पता कैसा है, वो इनपुट आपका है, इस सिस्टम को जो मैं इनपुट दे रहा हूं वो मेरे पास इनपुट है यहाँ पे कैसा, इम्पल्स इनपुट है। यहाँ पे जो मैं इनपुट देता हूं ना, इनको मैं जो इनपुट देता हूं वो इनपुट कैसा आपके पास यहाँ पे, इम्पल्स है। मेरे पास जो यहाँ पे इनपुट है वो कैसा है, इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या, डेल्टी है। इसको जो मैंने इनपुट दिया वो इम्पल्स है। इम्पल्स मतलब डेल्टी इनपुट दे दिया आपने सिस्टम को। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। उसको मैं क्या बोलूंगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स। उसको बोलूंगा यहाँ पे क्या, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स के बेस पे भी अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकता हूं। कैसे डिफाइन कर सकता हूं, मैं क्या बोलूंगा, केस वन देखना आप लोग, केस वन बोलता हूं यहाँ पे। मैं ये बोलता हूं कि जैसे मान लो आप सभी लोग कि मेरा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, मेरा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो ऐसा कुछ है। मेरा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मेरा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है अगर वो जीरो आ रहा है, मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो जीरो हो जा रहा है। आपने सिस्टम को इनपुट दिया क्या, इम्पल्स। इम्पल्स नहीं पता बता दो, इम्पल्स ऐसा कुछ होता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो पता तो होगा सबको, इम्पल्स इनपुट ऐसा कुछ इनपुट होता है। आपने ये इनपुट इस सिस्टम को दिया, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट आया होगा, और जो आउटपुट आया उसी की बात करो। उस आउटपुट, जैसे आपको कुछ ना कुछ आउटपुट तो आया होगा ऐसा, उस आउटपुट पे आ जाओ कहां पे, इन्फिनिटी टाइम पे। उस आउटपुट के इन्फिनिटी टाइम पे अगर देखो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो आया, यहाँ पे जो आएगा उसमें क्या बोलूंगा, कर्व जो भी है इसको मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलूंगा। तो अगर इस इम्पल्स रिस्पॉन्स का t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब वो सिस्टम आपका स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, बताओ वो सिस्टम आपका क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल। वो आपका क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा, क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स आपका t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, वो जीरो हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका स्टेबल सिस्टम। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, इम्पल्स रिस्पॉन्स के बेस पे भी स्टेबिलिटी को पूछा जाता है। अच्छा, कुछ जो मतलब कुछ एग्जाम पूछा गया कि इम्पल्स लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर आपका जीरो है तो आपके पोल कहां पे होंगे, आपके सारे, सिस्टम स्टेबल है ना, तो आपके सारे के सारे पोल
सिस्टम के सारे पोल कहां पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। Are all poles of CE equation will lie on लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, वो एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेंगे। ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 की बात करते तो क्या होगा देखना, केस 2 की अगर बात करूं मैं तो यहां पे क्या बोलूंगा, लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अगर मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स इस बार जीरो ना होके कांस्टेंट होगी, तो इसको मैं क्या बोलता हूं कि मेरा जो सिस्टम होगा वो स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में होगा। मतलब क्या होता है उसको, जस्ट स्टेबल जो सिस्टम होगा मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जस्ट स्टेबल होगा। और जस्ट स्टेबल में क्या होता है कि जितने भी पोल हैं मेरे पास सिस्टम के, उनमें से कोई पोल राइट में तो नहीं गया होगा, उनमें से कोई भी पोल मेरा राइट पे तो नहीं गया होगा, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि हमारा कोई एक पोल कहां पे आ गया होगा, ओरिजिन पे आ गया। बाकी सारे पोल तो आपके लेफ्ट में ही है, लेकिन कोई एक पोल कहां पे चला गया होगा, आपका ओरिजिन पे चला गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉम्प्लेक्स जो पोल होते हैं वो आपके कहां पे आ गए होंगे, जे एक्सिस पे। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, जस्टेबल ही माना जाएगा। क्योंकि अगर आपके जे ओमेगा एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स नहीं है कहीं पे भी, अगर आपके सिस्टम पे जो जे ओमेगा एक्सिस है उस पे रिपीटेड पोल्स नहीं है, इसका मतलब वो सिस्टम अभी भी आपका अनस्टेबल नहीं होगा। अगर रिपीटेड पोल्स आए तभी वो आपका अनस्टेबल होगा। अभी क्या जस्टेबल है, ये वाला केस भी आपका जस्टेबल होगा। कौन सा करके दिखा देता हूं, ये वाला केस भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट स्टेबल ही तो होगा। ये वाला केस भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जस्ट स्टेबल होगा। ये आपका अनस्टेबल अभी नहीं। तो जस्ट स्टेबल में या तो एक पोल ओरिजिन में होगा या फिर आपके नॉन रिपीटेड पोल्स होंगे ऑन जियोमेट्रिक एक्सिस, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका सीई इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताया था ना मैंने आपको, स्टार्टिंग लाइन तो बताया था। सीई इक्वेशन कहां से था, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सीई इक्वेशन। ठीक है बेटा। सर इंपल्स अनबाउंडेड सिग्नल है ना, तो आउटपुट स्टेबल कैसे? देखो रीना, इसमें बहुत ज्यादा अगर ध्यान से देखें, अपन जब सिग्नल में जाते हैं ना, अगर अपन सिस्टम में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इंपल्स दोनों तरह से डिफाइन करते हैं। इंपल्स अपन लेते हैं कहां पे, इंपल्स अपन लेते हैं कंटिन्यूस में भी, डिस्क्रीट में भी। कंटिन्यूस में आपका अनबाउंडेड काउंट होता है, लेकिन डिस्क्रीट में क्या काउंट होता है बताओ जरा, डिस्क्रीट में कैसा काउंट होता है आपका, वो एज अ बाउंडेड काउंट होता है। अभी अपन ये नहीं बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे सिस्टम हमारा किस टाइप का एलिमेंट बना हुआ है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इंपल्स के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर कंटिन्यूस डोमेन की बात होगी तो हाँ डेफिनेटली अपन यहाँ पे इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आप ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने सिग्नल पढ़ लिया, इसलिए बाकी लोग को डाउट आया भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, आई थिंक ये बात भी सबको यहाँ पे क्लियर हो गई। जो थर्ड केस है वो क्या देखना आप लोग, थर्ड केस क्या देखना, अगर आपका लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इंपल्स रिस्पॉन्स इंफिनिटी है, मतलब आपका सिस्टम यहाँ पे क्या अनस्टेबल है। इसका मतलब ये आपका क्या है,
अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो पोल्स हैं उनमें से कोई एक पोल तो राइट हैंड साइड में जा रहा होगा, एक पोल या राइट, कितने मल्टीपल पोल राइट हैंड साइड में जा रहे होंगे, एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि आपके जियोमेट्रिक एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक पोल है, यहीं पे एक और पोल है, दो पोल यहाँ पे, तो ये आपका अनस्टेबल है। एक और कैसे था, जैसे ये वाला, एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे, यहाँ पे दो पोल और आ गए, तो ये आपका क्या हो गया, अनस्टेबल। तो सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई क्या? सबको यहाँ तक कहानी क्लियर हुई? कोई एक जन जा चुका है, कौन जा चुका है? आकांक्षा है, रीना है, विकास है, आयुष है, प्रदीप है, कोई एक जा चुके हैं क्लास में से। ऐसा काहे करते हो यार? चलो, थोड़ा सा मैं स्टेबिलिटी को यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। सर रिपीटेड होगा तो क्यों, वो बताऊंगा बेटा मैं। वो अनबाउंडेड को रिप्रेजेंट करता है। सर पोल प्रॉपर्टी वाला स्लाइड बताता हूं मैं, पोल प्रॉपर्टी वाला स्लाइड दिखा देता हूं मैं आपको। पोल की प्रॉपर्टी वाला स्लाइड, ये वाला, इसकी बात कर रहे थे। ओके, इसको नोट करिए। एक चीज और देखना, मुझे ये बताओ कि जो सिस्टम है, जो सिस्टम है वो क्या क्या हो सकता है? क्या तो वो स्टेबल हो सकता है, या वो अनस्टेबल हो सकता है, या वो जस्टेबल हो सकता है। तीन मोड होते हैं स्टेबिलिटी के। कौन कौन से? सिस्टम जो मेरे पास होगा, या तो वो स्टेबल होगा, या तो वो अनस्टेबल होगा, या तो वो आपका जस्टेबल होगा। अब आता हूं मैं स्टेबिलिटी पे। स्टेबल सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं यार। स्टेबल सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं, वो मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? मैं इसको नेक्स्ट दिन बताऊंगा, देखो। जैसे मैंने बताया, आपका जो सिस्टम है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं मैं, तो उनको मैं किस तरह से बात करता हूँ? तीन टाइप की स्टेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। स्टेबल, जस्ट स्टेबल, एंड द लास्ट वन इज अनस्टेबल। पहला आपका कौन सा है? स्टेबल। सेकंड आपका क्या यहाँ पे? जस्ट स्टेबल, एंड द थर्ड वन इज अनस्टेबल। स्टेबल, जस्ट स्टेबल, एंड अनस्टेबल। स्टेबिलिटी को भी हम यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, देखना। पहला ये, ऐसी स्टेबिलिटी जो कि हमेशा स्टेबल रहेगी। एक दूसरी स्टेबिलिटी होगी यहाँ पे, और एक तीसरी स्टेबिलिटी होगी। इनको समझना। एक होता है हमारे पास जो हमको बोलते हैं कि वो सिस्टम स्टेबल होगा, मतलब आप अनस्टेबल कभी नहीं होगा, हमेशा कुछ भी रखना स्टेबल रहेगा। उसको हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। इसमें कोई कंडीशन है कि अगर ऐसा करोगे तो स्टेबल रहूंगा, अदरवाइज नहीं रहूंगा, है ना? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। एब्सोल्यूट मतलब क्या? कोई कंडीशन नहीं, आपका सिस्टम स्टेबल। तो ये आपको क्या पे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। पहला हो गया आपका यहाँ पे क्या? एब्सोल्यूट स्टेबल। सेकेंड होता है आपका वहां पे कंडीशनली स्टेबल। ये क्या हो गया भाई? कंडीशनल स्टेबल मतलब क्या? नाम ही होगा ना, कंडीशन है भाई।
स्टेबल तो है लेकिन उसकी कंडीशन कि ऐसा हुआ तभी स्टेबल रहूंगा, अदरवाइज गुस्सा हो जाऊंगा। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कंडीशनली स्टेबल। द सेकेंड टाइप ऑफ स्टेबिलिटी इज कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। कंडीशन मतलब यहाँ पे एक रेंज दी हुई है, जैसे मान लो यहाँ पे के कोई टर्म होता है, बताऊंगा मैं आपको। जैसे आपको बताया ना मैंने कि जैसे मान लो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास यहाँ पे कुछ है, एस प्लस जेड वन, एस प्लस जेड टू, यहाँ पे एस प्लस पी वन, यहाँ पे एस प्लस पी टू, ऐसे आपके पास यहाँ पे कुछ दिए गए। तो यहाँ पे अपन एक के जोड़ देते हैं जो कि स्टेबिलिटी को चेंज करने का काम आता है। वो कैसे काम आता है आगे बताऊंगा। तो के की अगर सारी रेंज के लिए स्टेबल है, मतलब जीरो से अगर इन्फिनिटी बस कोई भी के की वैल्यू ले लो, हर एक के की अगर के की अगर हर एक वैल्यू के लिए स्टेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्टेबल। अगर एक लिमिटेड रेंज तक की वैल्यू 0 से 20 सिर्फ इसके लिए स्टेबल है, 20 के बाद अनस्टेबल हो जाएगा, 0 पहले अनस्टेबल हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट स्टेबल। सॉरी क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेबल। क्या बोला मैंने, अगर के की हर एक वैल्यू पे स्टेबल है, अगर के की हर एक वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में आपका जो भी मन हो के की वैल्यू का ले लो, आपका सिस्टम स्टेबल आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। लेकिन कंडीशनल स्टेबल क्या होता है, अगर के की एक लिमिटेड वैल्यू, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्या, के की वैल्यू क्या 0 से 20, ये क्या है, ये भी स्टेबल है लेकिन 0 से 20 की रेंज में स्टेबल है। 21 पे सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा, -1 पे के की वैल्यू की आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, आपका कंडीशनल स्टेबल। और जो थर्ड मेरे पास स्टेबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी। जो थर्ड हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी। जो थर्ड होता है मेरे पास, मैं क्या होता हूँ, रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। जैसे मान लो एक आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है, क्या देखना है तो बताता हूँ मैं। एक आपका जो पोल है वो यहाँ पे -1 पे है, और एक पोल आपका यहाँ पे -10 पे। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एक पोल माइनस, एक सिस्टम ये है जिसका पोल -1 पे है, एक पोल -10 पे। दोनों ही स्टेबल है, दोनों ही स्टेबल है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सी है, जिसकी डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा कौन सा सिस्टम है, ये आपका ए सिस्टम है या आपका बी सिस्टम है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसकी डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो मेरे पास जो स्टेबिलिटी की बात करी, तो 3 टाइप की स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल, जस्टेबल, अनस्टेबल। स्टेबल में भी 3 मोड होते हैं, एब्सोल्यूट। सबसे अच्छा कौन होता है, एब्सोल्यूट वाला। लेकिन किस्मत कहाँ यार अपनी आजकल की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मिल जाए, कुछ ना कुछ कंडीशन से अपन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो वो कंडीशन अगर दी है तो आपका कंडीशनली स्टेबल है। और थर्ड आपका यहाँ पे क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब दोनों ही स्टेबल है, बट ज्यादा स्टेबल किसकी लग रही है तुमको, तो वो कौन है अपना, यहाँ पे सिस्टम डी। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर बताओ फटाक से। क्या ये स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत पॉइंट समझ में आया। चलो, तो अब अपन आज की कहानी कहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, और इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। एक चीज और अपन थोड़ा सा छोटा डिस्कशन करने वाले हैं, छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको कुछ जल्दबाजी नहीं, मतलब ज्यादा लेट नहीं हो रहा होगा तो देखो, मैं ये मानना चाह रहा हूं कि ये जो ईयर है ना 2022, मेरा मतलब पूरे मन से मेरी ये इच्छा है कि ये आपकी प्रिपरेशन लाइफ का लास्ट ईयर। आप ये कंट्रोल सिग्नल नेटवर्क बहुत पढ़ लिया यार, कब तक पढ़ोगे, इसको पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब अलग करो, पढ़ के सिलेक्शन लो, है ना। कोई भी अगर सिस्टम है, उसको बस इनपुट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा, वो एक सही चीज नहीं है। सिस्टम तो ये होना कि एक झटके से आप इनपुट दो और आउटपुट आ जाए, खत्म करो कहानी, है ना। अभी क्या है कि जो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, लेकिन धीरे धीरे दे रहे हो,
धीरे देने का मतलब क्या है? 1 घंटे अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्या? उसके ट्रांसफर फंक्शन जो मैंने आपको बोले थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, किसी ने भी डाउट नहीं पूछा। ऐसा सिर्फ आकांक्षा ने एक पूछा, सर आपने एक होमवर्क दिया तो उन्हें याद दिलाया, बाकी ना किसी ने अभी तक। मेरा नंबर सबके पास ऑलमोस्ट, जितने लोग यहाँ पे हैं, क्या आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे क्या? क्या आपने गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ट्रांसफर फंक्शन वाले, या आपने सारे आईएएस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए कोई? है ना, ये रियल सही बोलना है, ऐसा नहीं मतलब ऐसे कर लिए सर कर लिए। नहीं किया ना, तो क्यों नहीं किया? आपके पास 24 घंटे में से सिर्फ अपन 1 घंटे लगा रहे हैं यहाँ पे। 23 आवर्स तो आपके फ्री है ना अभी, 23 आवर्स तो फ्री है ना, तो आप उस टाइम का यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? आप उसका यूटिलाइज करिए। और मैं भले बोल चुका हूं आप लोगों को कि अगर आप मुझे प्रॉपरली, अभी मैं आपके साथ 5 चल लेके चल रहा हूं, अभी एट प्रेजेंट में आप लोगों के 5 सब्जेक्ट कंटिन्यू लेके चल रहा हूं। कौन कौन सा है? नेटवर्क ले रहा हूं जो कि अबाउट कंप्लीट हो जाएगा, मेजरमेंट है जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा फिर से, इसके 20-25 लेक्चर हो चुके हैं, ये कल से फिर स्टार्ट हो जाएगा ईडीएम से, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, ईएमपी, ये 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 महीने में 5 सब्जेक्ट में आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, ना कोई पढ़ा सकता। बस आपको एक करना होगा कि इनमें आप क्लास में कंटिन्यू रहो, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो अगर ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे 5 सब्जेक्ट, इसके पहले मैं आपका डिजिटल और माइक्रो पहले ही करा चुका हूँ। डिजिटल माइक्रो पहले, माइक्रो का एक चैप्टर बचा हुआ, माइक्रो कंट्रोलर वाला, है ना, वो बचा हुआ, बाकी पूरा हो चुका है। तो देखो आपके 3, 2, 5, 2, 7 सब्जेक्ट तो वैसे भी हो ही चुके, है ना। आपके 7 सब्जेक्ट 2 महीने में हो ही जाएंगे, 1 महीने में और मान लो, 1 महीने मान लो, 1 मंथ में ये 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। 7 सब्जेक्ट में एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। इतना अगर आपने पढ़ के चले गए ना, तो सारे एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। इवन आपका ये मशीन भी ऑलमोस्ट कुछ हो चुका है, पावर सिस्टम भी हो चुका है, चल रहा है अभी। अभी आपका जैसे मेरा नेटवर्क कंप्लीट होगा, जैसे मेरा नेटवर्क कंप्लीट होगा, मैं यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग स्टार्ट कर दूंगा, दोनों मैं ही लूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर ध्यान देखो तो 3 महीने में इतना अच्छा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा, इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, आप लोग आगे कोई भी एग्जाम आने वाले को टारगेट कर सकते हो। और एक चीज आपको मेरे पढ़ाने पे जो, है ना, मेरे साथ अगर एक एडवांटेज जो आपको मिलेगा वो ये है कि मैं जो भी सब्जेक्ट अभी तक डील किया और जो अभी आगे डील करूंगा, मेरा अप्रोच रहता है कि मैं पूरा बाउंड्री तक खेलूं, है ना। मैं ये लगता है कि मैं सिर्फ पिच में खड़ा होकर चौके छक्के मारता रहूं। मेरा मानना ये है कि मैं पूरी बाउंड्री के हर एक एंगल पे बैटिंग भी कर लूं, बॉलिंग भी कर लूं और फील्डिंग भी कर लूं, और वहां पे पब्लिक की तरफ बैठ के देख लूं। ठीक है ना, इसको समझो चीजों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बैट्समैन बन के बैटिंग भी कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब पढ़ा रहा हूं, और कैच भी मैं ही कर रहा हूं, जो फील्डिंग कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, जो दर्शक बन के देख रहे हैं वो मैं ही कर रहा हूं पूरा काम। तो मतलब ये समझो कि एक टीचर, मैं एक यहाँ पे टीचर तरह पढ़ा रहा हूँ, एक स्टूडेंट तरह पढ़ भी रहा हूँ ना, जो कि कहीं आपको दूसरे देखने को नहीं मिलेगा। मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन आपके साथ पढ़ भी तो रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आपको एक फील आए कि हाँ भाई चीजें सच में काम कर रही हैं। एग्जाम्पल के साथ चीजें लेके आ रहा हूँ, मतलब ये समझ लो कि बाउंड्री जो होती है ना, जैसे अगर मैं कंट्रोल सिस्टम जो पढ़ा रहा हूँ, इसके बाहर ना कोई एग्जाम्पल बन सकता है, ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, ना कॉन्सेप्ट बन सकता है, ना कोई डाउट बन सकता है, क्योंकि मैं डाउट भी लेके चल रहा हूँ पहले से। अभी जो आज मैंने आपको बताया ना कंट्रोल सिस्टम में, ये देखो, आप इसको देखो, है ना, किसी ने इतने अच्छे क्लासीफाई नहीं किया होगा, इवन बुक भी खोल के देखना, किसी ने भी आपको ये नहीं बताया होगा कि 1+0 को हम कैरेक्टर के इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोल उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। बाउंडेड अनबाउंडेड को ये नहीं पता कि बाउंडेड होता है क्या, अनबाउंडेड क्या होता है, उसका मीनिंग की सही इनपुट को बाउंडेड बोलते हैं, खराब इनपुट को अनबाउंडेड बोलते हैं, ये कोई नहीं बताएगा। तो मतलब कंटेंट की बात है, कंटेंट तो पूरा आपको मिल रहा है, बस आप लोग का सपोर्ट आपके लिए चाहिए, है ना। मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, पूरा जितना मुझसे लग सकता था उससे ज्यादा ही लगा रहा हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा एफर्ट आपको भी अपने लिए लगाना होगा, मेरे लिए नहीं लगाना है, अपने लिए लगाना है।
क्योंकि जैसे ही मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो जाएंगे कंप्लीट, मैं उस पर इतनी बेहतरीन सीरीज चलाऊंगा यहाँ पे, इतनी बेहतरीन सीरीज किनके लिए, आप लोग के लिए, कि हाँ आपको फील आया कि भाई हाँ छोड़, जो आपने एम किया कि ये एग्जाम बस मैं क्वालिफाई कर लूं, भगवान से दुआ करते हुए आप उस एग्जाम को छोड़ के दूसरे एग्जाम पे खुद जाओगे। ये मेरे वर्ड्स हैं। आप लोग सोच रहे हो कि सर एक बार कोई जॉब लग जाए, आप तो एक जॉब लोगे, उसको धक्का मार के दूसरी जॉब पे जाओ कि भाई इस जॉब मेरे को सूट नहीं कर, दूसरी जॉब लेता हूँ, कंटेंट तो बनता ही मेरे से। बस एक बार पढ़ना हो तो सब्जेक्ट को एक बार मन लगा के पढ़ लो, ठीक है। चलो क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। इवनिंग पे आपकी क्लास है किसकी, ईएमटी की। हाँ कल माइक्रो कंट्रोलर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे आकांक्षा, ठीक है। कल माइक्रो कंट्रोल ले लेंगे इसी टाइम पे, डन। पावर स्टम आपका हो तो रहा है यार अभी, आयुष पावर स्टम राहुल सर ले रहे हैं ना। पावर स्टम में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, पावर सिस्टम के मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो